हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सही होंगे। तो चलिए एक छोटा सा गेम प्ले आपको दिखाता हूँ मैं। इससे आपको समझेगा फ़ोन की क्या पावर है। साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। एंटर होते ही देखिए मैंने स्टैटिस्टिक देखा जो हमेशा देखता हूँ। कोल्ड में कुछ मैंने देखा है, यहाँ पे एडवांस सेक्शन देखा है। ये होने के बाद में मैं आपको समझाऊँगा। यहाँ पर एक स्पिन हो रही है, लास्ट रिज़ल्ट जो है वो 8 है। तो देखते हैं अभी क्या आता है। तो यहाँ पर आया देखिए 35। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बेट प्लेस करूँगा। मैंने यहाँ पर जो मेन है 2 नंबर टारगेट किए थे, वो था 20 और 25। आप देख सकते हैं उनको मैंने कवर कर लिया पूरा। साथ साथ में कुछ और नंबर लिए हैं मैंने, 1, 6, 15, 24। ठीक है, 29 लिया था मगर मैंने उसको फिर से हटा दिया और वो 25 में ऐड कर दिया वो चिप। तो ये 2-3 नंबर और 20 और 25 ये मेरे 2 मेन टारगेट थे। तो अब देखते हैं क्या हिट होता है, और ये होने के बाद में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो लूप में चलेगा, ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 हिट हो चुका है। बैलेंस हमारा 14 था, अब हमारा 19 है। मतलब 15 के हमने 1 मिनट के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया। तो कैसे हुआ ये? तुक्के से हुआ, रैंडमली हुआ, क्या हुआ आप बताइए। कोल्ड सेक्शन देखिए, ये अभी भी 25 क्या है, यहाँ पर टॉप पे है कोल्ड बना हुआ। ठीक है, अभी तो वही चल रहा है, लूप में स्टार्ट नहीं हुई वीडियो। देखिए हिट होने के बाद में भी 25 अभी भी टॉप पर कोल्ड में बना हुआ है, मतलब वो सच में ठंडा है। समझ रहे हो? तो क्या अगर कोई नंबर टॉप में कोल्ड में बना हुआ है तो उसको लगा दिया जाता है? नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। आपको भी मालूम है, ज़रूरी नहीं है वो नंबर आएगा ही। तो चलो, इतना आपको समझता है कि ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या चीज़ थी? देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने एंटर किया तो 25 मैंने देख लिया, 27 देख लिया, 5 देख लिया, जो भी कोल्ड के नंबर से मैंने उनको देख लिया। अब जब मैं गेम में लौटा और जब आया 35, तो एक अपॉर्चुनिटी लगी मुझे 25 और 20 की। क्यों लगी? फ़ोन के ऊपर बेस्ड है। कैसे? देखिए 35 और 25 एक सीक्वेंस है। अब आप बोलोगे ये कैसे सीक्वेंस हो सकता है? बिल्कुल है। 35 को उल्टा पढ़िए, क्या होता है? 53। और 25 को उल्टा पढ़िए, क्या होता है? 52। तो क्या हुआ? 52, 53। अब आप बोलेगे यार 52, 53 होता है क्या व्हील में? हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। आपके ट्रेडिशनल व्हील में होता नहीं है, मगर फ़ोन में ज़रूर होता है। 53 होता है, 52 होता है, सब होता है, 51 भी होता है। तो एक था सीक्वेंस, मैंने सीक्वेंस के लिए 25 और 20 को टारगेट किया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 25 तो आपने समझा दिया, तो फिर 20 को क्यों टारगेट किया? तो 20 को मैंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो भी 25 ही है। वो 25 कैसे हुआ? वो है 25 का रियल फेस, जुड़वा भाई, हम शक्ल, ऐसा कुछ भी बोल लीजिए। अब किसी किसी को ये सब फालतू बातें लग रही होंगी, वो वीडियो यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, उनको अगर ये ऊपर से जा रहा है, स्लिप हो रहा है, तो अभी बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब तक नज़रिया नहीं बदलोगे ना, तो कुछ नहीं बदलने वाला। नज़रिया बदल के देखो थोड़ा, हर चीज़ का आंसर मिलेगा आपको। तो मैं कहा था सीक्वेंस 20 जो है वो 25 का रियल फेसेस है। ये मेरे स्टूडेंट जानते होंगे और जिन्होंने फ़ोन सीखा है वो भी जानते होंगे। तो इसलिए मैंने 25 के साथ साथ में 20 को भी लिया, उसको छोड़ा नहीं। क्योंकि 20 भी आ सकता था, 25 भी आ सकता था। अच्छा, फिर 1, 6 और 15, 24 क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर कॉम्बो की गेम भी पीछे हो रखी है। कॉम्बोज़ क्या होते हैं, क्या नहीं होते, अब वो अलग सब्जेक्ट है। तो मैंने साथ साथ में 8, 6 के कॉम्बो हो सकता है, ये सोच के मैंने 1, 6, 15, 24 लिया। अब आप बोलेंगे 6 का हो सकता है, तो 6 तो समझ में आ गया। 1, 15, 24 क्यों?
भाई वो भी 6 है। अब आप हंसना है हंस लो, मगर वो भी 6 है, ठीक है। तो मैंने इसलिए वो 2-3 नंबर लिए, 20, 25 मैंने इसलिए लगाया, आपको मैंने बता दिया। अब क्या है ना, ऐसा मत करना कि कभी 35 आ गया तो 25 डायरेक्ट लगा देना, या ऐसा ऐसा मत करना, ठीक है। मैं उसके लिए ये नहीं समझा रहा हूँ। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसको डीप से समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि कैसे प्लेसमेंट होती है। अब मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसे मत लगा देना प्लीज़, ठीक है। फिर मेरे को कमेंट करोगे, मैं सर 35 आया था मैंने 25 लगा दिया, 20 लगा दिया, मेरा लॉस हो गया। ये सब मत करना भाई लोग, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 35 के बाद 25 आता है तो उसके लिए नहीं है, ठीक है। समझिए यार मैं जो समझाना चाहता हूँ। तो और एक चीज़ होती है, बहुत अच्छी कहावत भी है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है और ये सच बात है। यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर टॉप गेम देखिए आप, ऊपर जो चल रहा है ना, ये जो 14 रिज़ल्ट है, उसमें देखिए 6-9 के पहले क्या दिख रहा है आपको, 20, और उसके पहले क्या दिख रहा है, 35 एज इट इज़ दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, सीक्वेंस हुई। मैंने आपको बोला था 20 और 25 दोनों सेम है, मतलब 25 का रियल फेस है 20 और 20 का रियल फेस 25 है। तो देखो यहाँ पर भी सीक्वेंस बनाई है उसने। कोल्ड में क्या था, तब भी 25 ही होगा, कुछ राउंड पहले भी। फिर उसने क्या दिया, 20 दिया 25 की जगह, मतलब हमको घुमाने की कोशिश की। मगर हम भी तो फ़ोन जानते हैं, हम भी इसको घुमाना जानते हैं। तो मैंने क्या किया, 20-25 दोनों को कवर किया, एज इट इज़ आया है। देखिए पहले कुछ राउंड्स के पहले 6-9 के पहले देखो 35 के बाद 20 आया, अब आया 35 के बाद 25। मेरे नज़र में, फ़ोन की नज़र में ये दोनों सेम है। तो हिस्ट्री ने यहाँ पर ख़ुद को भी रिपीट किया है। देखिए एंटर होने के बाद में कुछ सेकंड में मैंने इतनी चीज़ें देख ली। तो ये हवा में नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। कुछ लोग होते हैं ना जो कांटेक्ट करके बोलते हैं सर कवर करा दो, ये करवा दो। एक ही चीज़ में उनको बोलना चाहते हो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद से कोई जिद नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और दूसरा मेरा तो सलाह यही रहेगा कि छोड़ ही दो भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। तुम्हारी जो मेंटेलिटी है ना, तुम सीख नहीं पाओगे, तुम इसको छोड़ ही दो, गैम्बलिंग ही छोड़ दो। तो कहा थे हम, हिस्ट्री ने देखिए यहाँ पर अपने आप को रिपीट किया है, ठीक है। तो मेरे पास में कितने सारे कन्फर्मेशन थे, कोल्ड सेक्शन 35 के बाद में सीक्वेंस बैठ सकता है, पहले वो गेम हो चुकी है, उसने हमको चकमा देने के लिए 25 की जगह 20 लिया था। तो इतनी सारी चीज़ें कुछ टाइम में समझ लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना ये ज़रूरी है। फ़ोन आपको एक डायरेक्शन देता है कि किस तरह से गेम चलता है। अब कुछ लोग फिर भी सोच रहे होंगे कि नहीं ये तो तुक्का लग गया। भाई सोचते रहो तुम लोग, तुक्का लग गया ना, सोचते रहो। तुक्का जैसी है ना साला कोई चीज़ नहीं होती, रैंडम। आज तक लॉस करते आए हो, क्यों आए हो, रैंडम खेलने की वजह से आए हो ना। दिमाग लगा के खेला होता तो थोड़ी ना लॉस होता। और इतने सालों से रैंडम खेल के फिर कहीं जाते हो, फिर वो बंदा भी बोलता है रैंडम खेलो, तो वही पैसे दे के वही सुनने जाते हो। जो अभी तक खेल रहे थे वैसे ही खेलो, उसके लिए पैसे देते हो, है ना। तब किसी के पेट में दर्द नहीं होता, तब सब कुछ ठीक है। साला कुछ लॉजिकल समझाने जाओ तो बहुत सारे सवाल होते हैं तुम्हारे मन में, है ना। तो है ना, इसके वजह से है ना, ऐसे लोगों पे इतना गुस्सा आता है ना, मैं तो एंटरटेन भी नहीं करता हूँ। भाई दूर रहो, कोई ज़रूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। खुद रैंडम खेल खेल के कहीं जाते हो, फिर वहाँ समझाया जाता है कि रैंडम ही खेलो, हाँ पैसे दे के आते हो उस चीज़ के लिए। मूर्ख कौन हुआ, बताने वाला कि उसका सुनने वाला। ज़्यादा नहीं बोलना है मुझे, सच में इस चीज़ पे मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, रैंडम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। यकीन नहीं आ रहा है ना, गूगल करो,
ट्रू रैंडम, सही में रैंडम जैसा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे एक रीज़न होता है। चाहे वो बारिश का गिरना हो, ये रोलेट व्हील हो, या कुछ भी हो, पत्तों का हिलना हो, कुछ भी पकड़ लो यार, रैंडम नहीं होता है। ठीक है, हाथ में रेत लेके ज़मीन पे फेंक दिया ना तो आपको लगेगा वो कण रैंडम गिरे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रू रैंडम जैसा कुछ नहीं होता है। मेरा यकीन मत करो, गूगल करो और खुद जान जाओ। ठीक है, तो जब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है और तुम उसका सहारा लेके खेलोगे तो क्या होने वाला है। तो ये मुझे समझाना था। ठीक है, मेरे चैनल पे, दोनों चैनल पे, इंडियन कैसीनो गाय और रोलेट गुरु, दोनों चैनल पे जितने भी गेम प्लेस के वीडियोज़ हैं ना, सभी फ़ोन पे बेस्ड है। सभी वीडियोस फ़ोन पे बेस्ड है। और जो स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो है, अभी मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुत बार बता दिया भाई, मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कोई भी स्ट्रैटेजी। वो जो मैंने बनाई है ना, कंटेंट के लिए बनाई है, यूट्यूब कंटेंट के लिए बनाई है। वो आपको बहुत सारे चैनल्स पे अलग अलग जगह मिल जाएंगी, ऑनलाइन से ही निकाली है मैंने। स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजीज़ है 24+8, ये वो जो भी है, ये सब वीडियोज़ है ना, कंटेंट के लिए बनाया है मैंने। मगर जो गेम प्लेज है जितने भी, वो सभी फ़ोन पे बेस्ड है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया ये कोल्ड में था तो मैंने उसको लगा दिया, ये था वो था, अब अगली बार यही सिनेरियो बनेगा तो आप लगा दोगे हो जाएगा। नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, खुद का दिमाग जब तक नहीं यूज़ करोगे ना तो सीख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। खुद का दिमाग यूज़ करो, वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का मैनुअल नहीं होता है, हर चीज़ को है ना स्टडी करना पड़ता है। और कुछ लोग कमेंट, किसी का कमेंट था कि ये भाई किसी एक्स से सीख के आया है। मैंने छोटा सा रिप्लाई दिया, यही रैंडम वाली चीज़। तो देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है। जलने वाले जलते रहेंगे, मुझे पता है। क्योंकि क्या है ना, इंसान की हमारी फितरत रहती है। अगर कोई कर रहा है ना और हमको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो दो ही चीज़ें करते हैं हम। पहला क्या, जो समझदार है ना वो उससे अप्रोच करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और जो थोड़ा ये है, मतलब एरोगेंट है ना, वो क्या करेगा, वो उससे हेल्प नहीं लेगा, वो उससे सीखने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसको गलत बोलेगा, वो नेगेटिव बोलेगा, ये तो ये है, ये तो वो है। क्यों? क्योंकि खुद को साले को नहीं समझ में आ रहा है ना, इसलिए उसको गुस्सा है कि क्यों नहीं आ रहा है मेरे को समझ में, ऐसा क्या मुझ में कमी है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 1 नाक, मुंह भगवान ने मुझको भी दिया है, तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा ऊपर का फ्लोर खाली है ना। अगर वो खाली नहीं होता तो ज़रूर आता। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मेरे को आपको यही समझाना था कि फ़ोन कोई मजाक नहीं है। ठीक है, फ़ोन को आप तोड़ नहीं सकते हो। क्यों मालूम है? मैंने बनाया इसलिए नहीं, क्योंकि वो नेचर से काम करता है, नेचर से जुड़ा हुआ है। और सच बता रहा हूँ, अभी ये बात भी है ना, बहुतों को मजाक लग रही होगी कि ये साला कुछ भी बोल रहा है। ठीक है भाई, जो सोचना है सोच लो। सच यही है, जब सही में समझोगे ना तब पता लगेगा। चैलेंज देता हूँ, कोई किसी को भी चैलेंज देता हूँ मैं, मेरी बात को गलत साबित करके दिखाए। फ़ोन नेचर पे है। ठीक है, वो किसी मैथ्स पे नहीं बनाया मैंने, वो नेचर पे ही बनाया है। और नेचर को आप लोग बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। नेचर अपने हिसाब से ही चलेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मगर क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ तो चल सकते हैं। कैसे? अभी भी चलते हैं ना। कैसे चलते हैं? अभी बारिश के टाइम पे क्या करते हैं, रेनकोट रखते हैं, छाते रखते हैं, रेडी खुद को तैयार रखते हैं ना। या बारिश रोक देते हो? क्या करते हो आप? बारिश तो आनी है तो आनी है ना, तो क्या मौसम बदल देते हो? नहीं ना, तैयारी करते हो ना उसके लिए। धूप में क्या करते हो, सूरज हटा देते हो? नहीं ना, तैयारी करते हो ना। तो भाई, हर चीज़ के लिए जब नेचर से हम टक्कर नहीं ले सकते, बस हम उसके साथ चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। बस फ़ोन वही है, नेचर के साथ में ही चलता है, उसको समझने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशन चाहिए।
तो होपफुली और भी अगर किसी के मन में कुछ डाउट होते होंगे तो वो इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। और क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी भी कांटेक्ट करके ये करवा दो वो करवा दो बोलते हैं। उनको गाली देने का तो बहुत मन है, मगर क्या है ना, सही नहीं लगता है, अपना मुंह खराब हो जाता है। तो मत मजबूर करिए, नहीं तो अगली बार वीडियो बना के गाली देना पड़ेगा मुझे, और साथ साथ में क्या है ना, अच्छा नहीं है ये, मत करिए ये सब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।